योग में भी सांख्य सांख्य योग में भी आप कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं, एक्शन तो चलता ही रहता है। अब देखो, हम लोग चैंट कर रहे हैं, तो चैंटिंग में भी अपना इंद्रियां तो चल रही है ना, मुंह तो चल रहा है ना, जवान तो चल रही है ना, गले से आवाज तो निकल रही है ना। तो वो सांख्य योग में भी जो आदमी हिमालय में भी बैठा हुआ है बिल्कुल शांत, वो 24 घंटे बिल्कुल शांत नहीं रहता। वो कुछ पढ़ता है, कुछ लिखता है, कुछ किताबें लिखता है, कुछ चैंटिंग करता है। अब बुद्धा ने क्या कराया? बुद्धा ने खाली चैंटिंग कराया। गुरुदेव बोल रहे हैं इसी चैप्टर में, बुद्धा ने सिंपल बता दिया कि देयर इज ए मिजरी इन लाइफ। सबने कहा हाँ, दुख है। फिर उसके बाद बोला कि देयर इज ए वे। तो लोगों ने कहा हाँ, तो अच्छा वे है तो बताओ। तो लोग जुड़ गए, सिंपल। लेकिन भगवत गीता थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स है, हायर मैथमेटिक्स, नॉट ए सिंपल मैथमेटिक्स। यहां पे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, ऐसे उसको बताते रहते हैं। और जो हमको मिला अर्जुन, अर्जुन जो है पहले चैप्टर में, भगवत गीता के पहले चैप्टर में बैठ गया, उसने अपना तीर छोड़ दिया, तीर कमान छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो भागता हूं। और उसने 10 रीजन दे दिए कि मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे सब कुछ खड़े हैं, तो मैं नहीं भागता, मैं नहीं करता, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं कैसे शस्त्र उठाऊं। तो वो मिजरेबल है, वो पूरा दुख में है। हम भी ऐसे कभी दुख में होते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से परेशान होते हैं, माँ बेटा एक दूसरे से परेशान होता है, तो भागने को तैयार हो जाते हैं। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं मायके जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं नहीं रह सकता, कर्म नहीं कर सकता। कई लोग, गुरुदेव बताते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो आश्रम में बिना किसी के ऐसे आ जाते हैं और बैठे रहते हैं, ऐसे ही कुछ काम भी नहीं करते। गुरुदेव उनको कभी भी वो नहीं कहते कि ऐसा करो। कोई भी आता है तो पहले कहते हैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अर्जुन की है कि वो धर्म की तरफ युद्ध करे, लेकिन ममत्व की वजह से मेरा 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 उसको ध्यान आ रहा है, मेरे गुरु, मेरे भाई, मैं क्यों करूं। तो ममत्व की वजह से वो युद्ध नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, युद्ध नहीं कर पा रहा, उसने एक बारी भगवान से पूछ लिया कि मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूजन में हूं, मैं क्या करूं। भगवान ने उसको हर एक चैप्टर में, चैप्टर 2 से शुरू करके हर एक चैप्टर में बोला तेरा धर्म है कर्म करना, युद्ध करना, तू क्षत्रिय है। ऐसे ही हम लोग जितने भी संसारिक लोग हैं गृहस्थ आश्रम में, हमारा सब लोगों का धर्म है कि हम कर्म करें, हम अपने स्पाउस का ख्याल रखें, हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, हम अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखें, हम सोसाइटी का ख्याल रखें। यही हमारा धर्म है। और स्पॉन्टेनियस इस धर्म की तरफ करते हुए जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा वही कर्मी होगा। स्पॉन्टेनियस एक्शन है ना, मेरा बेटा है उसको तकलीफ है तो मैं रात को ले जाऊंगा। अब वो स्पॉन्टेनियस एक्शन मेरे पड़ोसी के बेटे की तरफ मेरा आ जाए तो वो भी मेरा कर्म योग हो जाएगा। फिर उसी को निष्काम कर्म बोल दिया। चैप्टर 2 में, कौन से वाले में, चैप्टर 2 में शायद 18वें श्लोक में, लेट मी सी, चैप्टर 2 में 18वें श्लोक में भगवान ने पहले तो सब इधर उसको इधर उधर की बातें बताई, थोड़ा सांख्य योग के बारे में बात बताई। फिर 18वें श्लोक में उसने निर्णय दे दिया, भगवान ने क्या निर्णय दे दिया? 18वें में बोला उन्होंने, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहेंगे। ये बॉडी तो नाशवान कही है, पहले सारा बता दिया ना। उसके बाद बोलते हैं इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तू युद्ध कर। अब भगवान को उसने, गुरुजी हमको कुछ कह दें कि तेरे को नागालैंड जाना है, मैं कहूं मैं तो नहीं जाता, कोई बात हुई, मैं क्यों जाऊं।
कोई बात हुई? ऐसा कोई भी टीचर, जो कितने सारे टीचर हैं, 12-13 हजार टीचर, बल्कि 20 हजार टीचर करीब हैं, वो कोई भी किसी भी टीचर को बोल दो 99.99% टीचर, हाँ गुरुदेव ने बोला है मैं तो जाऊंगा। उस टाइम में ये नहीं देखेंगे कि कैसे जाऊंगा, पैसे हैं नहीं है, जाऊंगा। अब उसने भगवान से पूछा, चलो उसको फ्रेंड ही समझा, फ्रेंड, पहले तो फ्रेंड ही समझा ना। 7वें श्लोक में जाके कहता अच्छा मैं करूंगा जो भी कुछ करूंगा, तो पहले उसको फ्रेंड समझा, फ्रेंड समझ के भगवान ने निर्णय दे दिया, बिल्कुल क्लियर निर्णय दे दिया 2.18 में, कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के, जो जीवात्मा है वो नाश रहित है, वो अप्रेम्य है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी है, लेकिन सब शरीर नाशवान है। जो तू देख रहा है सारे शरीर नाशवान है, तो तू इसलिए मोह में मत पड़, तू भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। नहीं माना, नहीं माना। फिर तीसरे चैप्टर में, फिर तीसरे चैप्टर में आ गया, फीवरिशनेस हो गई, फियर हो गया, फुलिशनेस हो गई, अज्ञान के वक्त। फिर चैप्टर 3 में फिर शुरू हो गया कि भगवान मेरे को तुम कर्म में क्यों लगाते हो। चैप्टर 3 में देखो, फिर उसने प्रश्न कर दिया, पहला ही प्रश्न कर दिया चैप्टर 3 में। अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर एक केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा। क्योंकि वो तो भागने के लिए तैयार था, वो तो सारा कुछ छोड़ के कह रहा है मैं हिमालय जाके आराम से बैठ जाता हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो सोच रहा है कि ज्ञान में हिमालय में चले जाओ बस। और गुरुदेव यहां पे बता रहे हैं, जो ऐसे लोग ना, कई सारे लोग हैं, वो घोर अंधकार में पहुंच जाते हैं। इसी चैप्टर में बोला है, भगवान कृष्ण ने भी बोला है, लास्ट में यही बोला है। कहते हैं कि जो ऐसे आदमी होते हैं कि वो सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब है मैं कुछ कर्म नहीं करूं, ज्ञान का मतलब है मैं चुपचाप बैठा रहूं, ज्ञान का मतलब है कि मैं अज्ञान झेलता रहूं। अज्ञान मतलब लोगों का हिंसा, लोगों का क्रोध, मैं सबको झेलता रहूं, मैं शांत बैठा रहूं, मेरे सामने सारे पाप होते रहे, मैं चुपचाप बैठा रहूं। ये थोड़ा ज्ञान का मतलब मैं भाग जाऊं। तो उसने बोला कि मेरे को तुम, जब ज्ञान अच्छा है मैं ज्ञान सुनता हूं, तो ज्ञान सुनता हूं और सांख्य योग में बैठ जाता हूं चुपचाप। तुम मेरे को इस घोर भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तीसरे चैप्टर में भगवान को उसने यही प्रश्न करा। गुरुजी बोल रहे हैं चैप्टर 2 में ही, हर एक चैप्टर अपने आप में पूर्ण है, चैप्टर 2 में ही गीता खत्म हो जाती। 2.18 में उन्होंने कह दिया भगवान ने कि भाई तू युद्ध कर, खत्म बात, स्पष्ट निर्णय दे दिया। अब चैप्टर 3 में भी भगवान ने उसको बोल दिया कि तू युद्ध कर। चैप्टर 3 में भी बोल दिया कि फीवरिशनेस ना हो, कुछ ना हो, और रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण में मत पड़, पाप का अन्याय मत कर, और तेरा काम है कि तू कर्म कर। ये दुनियादारी के लिए भगवान की ने गीता बताई है। ये मोस्टली, ये गीता जो बोली है संसारिक लोगों के लिए बोली, जो, और संसारिक लोग भी संसार में कर्म करते करते भी धीरे धीरे ध्यान में उतरते हैं। अगर एडवांस कोर्स में हम लोगों को सेवा ना कराएं तो उनका ध्यान में नहीं लगता। कोई आदमी 12-24 घंटे ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसका शरीर भी साथ नहीं देगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे कर्म योग जो बताया है ना, वो संसारिक योग के लिए बताया, लेकिन साथ में बोल दिया इसमें कोई फर्क भी नहीं है। अब मेरे को कनॉट प्लेस जाना है, कनॉट प्लेस जाना है, मैं पैदल भी जा सकता हूं, टाइम लगेगा काफी ज्यादा, तो मैं सोचता हूं मैं अपनी गाड़ी में चला जाऊं। दोनों में मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा फल क्या है, मेरे को कनॉट प्लेस जाना है। तीसरा हो सकता है मैंने गाड़ी हायर करी, बैठ गया आराम से, वो क्या हुआ, थोड़ा सा कर्म किया गाड़ी हायर करने के लिए, उसके अंदर गाड़ी में बैठ गया, वो सांख्य योग हो गया। फल तो वही है ना, फल तो वही है कि कनॉट प्लेस पहुंच गया, या मैंने ट्रेन ले ली, मेट्रो ले ली, लेकिन मेट्रो स्टेशन तक थोड़ा सा कर्म किया। तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, फल सबका एक ही है।
और चैप्टर 4 में फिर उसको समझाया, बार बार समझाया। चैप्टर 3 में भी बताया कि यज्ञ की महत्व क्या है। यज्ञ जो है 12 प्रकार के यज्ञ है। यज्ञ करने से वृष्टि होती है, बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है, अन्न से फिर दुनिया, ये साइकिल चलता रहता है। अन्न ना हो तो क्या लोग कैसे करेंगे? तो यज्ञ, यज्ञ का महत्व बताया कि लोगों के भले के लिए जो भी काम किया जाता है वो यज्ञ है। उसमें देव पूजा मतलब कि सृष्टि में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबकी पूजा। संगत करना, लोगों को बुलाओ, लोगों के सबके लिए जो काम किया जाए संगत है, लोगों को दान दो लास्ट में। तो ये यज्ञ बार बार भगवान ने चौथे चैप्टर में, पता नहीं को उस दिन बता रही थी कौन, उषा जी, कि 12 टाइप के यज्ञ बताए। उन्होंने बताया भी 12 टाइप के यज्ञ, सुनाया भी था उस दिन एक दिन। आज भी टाइम मिलेगा तो उनसे पूछेंगे दोबारा, उषा जी हैं। तो ये जो है ना, बार बार चैप्टर 4 तक उसको बताया कि तू कर्म कर। फिर चैप्टर 5 में फिर शुरू हो गया। क्या है मतलब, वो तो बैठा है अपने मन में कि मेरे को भगवान किसी तरह से कह दे कि तू भाग जा, कर्म योग मत कर, युद्ध मत कर। फिर चैप्टर 5 में शुरू हो गया, पहला ही प्रश्न कर दिया, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। चलो, उसने फिर पूछ लिया, भगवान ने इमीडिएटली आंसर दे दिया। दूसरे श्लोक में ही, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही बोल दिया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले। जैसे मैंने बोला, दोनों से आप अक्रॉट प्लेस पहुंच जाओगे, दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। लेकिन परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। बोल दिया कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग कर, नहीं माना, नहीं माना। फिर प्रश्न पे प्रश्न, फिर प्रश्न पे प्रश्न, और फिर उसको बताया कर्मयोग का मतलब क्या है, जिसमें आप सम रहें, जिसमें क्रोध ना हो, जिसमें काम ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें द्वेष ना हो, जिसमें क्रेविंग ना हो, डिजायर ना हो, जिसमें अवर्शन ना हो, ये सारे के सारे, जिसमें बोथ पॉजिटिव भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो, ममत्व ना हो। ये मेरा बच्चा है तो इसको 5 वो कहते हैं ना, अंधे बाटा रेवड़ी, खुद अपने को दे, बार बार खुद अपने बच्चे को देते जाओ। तो ये जो बताया भगवान ने, बार बार उसको चैप्टर 5 में बता रहे हैं, डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। जिसकी कोई डिजायर ना हो, जिसकी कोई द्वेष ना हो, चैप्टर 5 में तीसरे श्लोक से भगवान शुरू हो जाते हैं। दूसरे में तो कह दिया कर्मयोग बढ़िया है, फिर तीसरे से शुरू हो जाते हैं, भगवान बताते हैं उसको, बार बार बता रहे हैं, ज्ञान से बता रहे हैं, सांख्य से बता रहे हैं। सांख्य वर्सेस मतलब कि संन्यास योग वर्सेस कर्म योग, 1 से 6 श्लोक में पूरा बता दिया, क्या क्या लक्षण है उसके, क्या क्या वो है, उसके लक्षण बता दिए। 7 से 12 पिछले हमने देखे थे। उसमें देखो जैसे कैसे 7 में बताया क्या लक्षण है, कर्मयोगी के क्या लक्षण है। पहला लक्षण उसने बताया कि मन अपने वश में, सबसे पहले मन अपने वश में है। और मन अपने वश में वो 23 चीजें बताई हैं, 23 चीजें अपने वश में। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय, 5 आपके कर्म इंद्रियों, और उसके बाद 5 एलिमेंट्स जिससे हम बने हैं। उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी हमारा ताप बढ़ जाता है, कभी हमारा कफा हो जाता है, कभी पिता हो जाता है, कभी स्वभाव चेंज हो जाता है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23 चीजों से जिसका मन वश में है, जिसने जितेंद्रियां, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, स्पिरिट है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो गया है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता।
एक्शन करता हुआ भी एक्शन में उसके प्रभाव से उसको कर्म बांधते नहीं है, लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस एक्शन कर रहा है। वो किसी काम क्रोध की वजह से एक्शन नहीं कर रहा, वो किसी द्वेष क्रेविंग इन्वर्शन के लिए एक्शन नहीं कर रहा। ये बार बार उसको भगवान 7 से लेके 12वें श्लोक में बता रहे कि उसके लक्षण क्या है, जो कर्मयोगी है उसके लक्षण क्या है। फिर 13वें से फिर शुरू हो जाते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों चीजें, सब चीजें एक ही है, कैसे भी मान तो मान तो सही। फिर 13वें में बोलते हैं जिसका अंतःकरण वश में है और ना करता हुआ भी ना करवाता हुआ भी आनंद पूर्वक कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं, एक गृहिणी रोटी बना रही है, खाना बना रही है, परिवार के लिए बना रही है, लेकिन उसमें फंस नहीं रही, उसमें उसको दुख दर्द नहीं है, उसमें भी उसको दिख रहा है कि मैं किसी चीज से द्वेष नहीं कर रही, कोई ममत्व नहीं है, कुछ नहीं है। 5 आदमी और आ जाते हैं तो उनको भी खिला देती है। जैसे हमारा बोला देव कि जो भी आए, कोई अतिथि आए देवता के बराबर, जो हमारे संस्कार में है, उनको पहले खिला देती है। तो वो क्या है, वो पूर्ण कर्म है। और हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वार से भी फंसे रहते हैं हम। 9 द्वार शरीर घर में, उसको सबको छोड़ दो, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, ना कर्तापन रहता है और ना ही उसको कर्म फल की इच्छा होती है, डिजायर होती है। जहां पे इच्छा हो गई ना, वहां पे ही खत्म, वहां पे ही आपका कर्म खत्म। और 15वें में तो बहुत ही सुंदर बोला। 15वें में गुरुजी ने पिछली बार हमने सुना भी था, बहुत ज्यादा बोला है 15वें में। बोले कि कई लोग होते हैं ना ज्ञानी और कई होते हैं अज्ञानी। अज्ञानी मतलब इग्नोरेंट, बिल्कुल मान लो बुद्धि है ही नहीं उसके पास, बहुत कम है। कहते हैं वो बुद्धि जिसके पास नहीं होता ना, वो भी मस्त मस्त में रहता कई बार। और कई ज्ञानी होते हैं अहंकार विरश, वो जो है ना, उनका डल माइंड रहता है। जैसे इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, गुरुदेव बोलते हैं स्यूडियो इंटेलेक्चुअल्स, टीवी में डिबेट करते रहते हैं, हर एक चीज का ना नेगेटिविटी बताते रहते हैं। अरे नेगेटिविटी बता रहे हो, उत्साह बनाओ, उत्साह बढ़ाओ। कोरोना में तुम नेगेटिविटी बता रहे हो, यहाँ ये खत्म हो गया, वहां वो खत्म हो गया, ये हो गया, 5 इतने आदमी। उत्साह बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ। उत्साह बढ़ाओगे तो आप अपने अंदर से जुड़ जाओगे। 10 आदमी हैं, 10 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को सारे नेगेटिव स्टोरीज बता रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं। पूरा का पूरा आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आप जाके उसमें बैठ जाते हो, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, लेकिन आप जाके बैठ के टॉपिक चेंज कर देते हो, उत्साह में बढ़ा देते हो। तो ये क्या हो गया, कर्मयोग हो गया, निष्काम कर्मयोग हो गया। वो 10 के 10 जो है ना उत्साह में आ जाएंगे। तो लेकिन क्या होता है कि कई, ये इसी चैप्टर में बोला बाद में कि कई ज्ञानी जो होते हैं ना, वो क्या होता है, फिर वो अहंकार में आ जाते हैं। मैंने कर दिया। जैसे हमारे टीचर्स भी, हम टीचर्स भी, हम भी आ जाते हैं कि मैंने इतने लोगों को सिखा दिया। अरे मैंने सिखा दी। वो गुरुदेव कहते हैं ऐसे ज्ञानी भी डीप डीप इग्नोरेंट में है, डीप अंधकार में है। जो लोग इग्नोरेंट हैं, जिन्होंने सुना ही नहीं है, जो तमस में है, जो डल है, वो तो अंधकार में है ही। लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो भी सारी नेगेटिव बातें करते हैं, या वो कहते हैं कि मैंने कर दिया, तो कह रहे हैं वो घोर अंधकार में है। और ऐसे बहुत सारे ज्ञानी भी मिजरेबल हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स भी
मिजरेबल हो जाते हैं, इसी वजह से मिजरेबल हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुमको टीचर बने हो तो एक कोर्स लो, कम से कम कोर्स लेते हैं तो आपका उत्साह बढ़ता है, आपका उत्साह बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। और उसमें ये छोड़ दो, कितने उसको फायदा हुआ नहीं हुआ, आपको तो फायदा हुआ। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है कि अब ये देखो, चलो आप हमारे साथ सुमन जी है ना, सुमन जी बोलो, 16वें से बोलो, 5 श्लोक बोल दो। जय गुरुदेव भैया। हाँ जी। हाँ, 16 से 5 श्लोक। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्पराणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः न प्रहस्ते प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। गुड गुड, बस। हाँ, जय गुरुदेव। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 16वें में तो जो बोली थी अभी मैंने दोबारा बोला है, अभी जो बोला है, परंतु जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जो आपके अंदर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है ना, जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसको प्रकाशित कर देता है जब आप ज्ञान में आ जाते हैं। जैसे वाल्मीकि एक क्षण में ज्ञान में आ गए और वाल्मीकि रामायण लिख दी। हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच पीपल, कभी भी हो सकता है वो। और उसका बाद में जो 17वां है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर है। इसमें एक शब्द यूज किया है कि तदूप हो रहा है, तद बुद्ध, जिसका बुद्धि, बुद्धि में उसको बुद्धि से पता लग रहा है, इंटेलेक्चुअली ही नोस। जो हमने अभी कहा था कि डिबेट करते रहते हैं, इंटेलेक्चुअली जानते हैं, उसका डीप मतलब नहीं, वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो पहला हो गया इंटेलेक्चुअली, दूसरा बोला उन्होंने आत्मा, सच्चिदानंद का परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, जो तदूप, जो आत्मा में तक उसको जान लेते हैं, भगवान को आत्मा तक। एक इंटेलेक्चुअल हो गया, एक आत्मा तक हो गया। और फिर आत्मा तक जाने के बाद में जो उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं। जीवन में उतारने के लिए ना भगवान कृष्ण गुरुदेव ने बोले 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कमिटमेंट, पहला है लव, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है फियर। ये ना हम
हम एक प्रोग्राम लेते हैं, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर। तो वेलनेस प्रोग्राम ऑफ सब्सटेंस यूजर में भी यही सिखाया जाता है कि तुम इसको छोड़ोगे तो क्या फायदा है, और वो फायदा तुम देखो, प्यार से देखो, प्यार से, भाई तुम्हारे को क्या फायदा होगा, या तुम ग्रीड से देखो। ग्रीड क्या है वहां पे, कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे परिवार वालों को, मेरे पैसों को, मेरे को क्या नुकसान होगा, वो अपोजिट ग्रीड। या फियर से देखो, मेरी हेल्थ पे क्या होगा, फियर। तो उससे क्या होता है, कमिटमेंट बढ़ जाती है तीन चीजों से, प्यार से, दूसरा बोला ग्रीड से, किसी ने बोल दिया कि आपको ना 10 लाख या 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी, अब 180 दिन क्रिया करो, तो मैं कहूंगा हाँ डेफिनेटली करूंगा, ग्रीड से। किसी ने बोला तुम्हारा जो दुख दर्द दूर हो जाएगा, तुम्हारे को जो ये टीबी है या जो भी कुछ शरीर में है वो खत्म हो जाएगा, 180 दिन तक क्रिया करो, तो कहोगे हाँ मैं करता हूं, फियर से। और किसी ने कहा कि तुम 180 दिन क्रिया करो, तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे, तुम आत्मा में प्रभावित हो जाओगे, प्यार से। तो तीन चीजों से ये कमिटमेंट बढ़ता है, और जब कमिटमेंट बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं भगवान, भगवान बोल रहे हैं, तो वो निधि ध्यास हो जाता है, हम उसको वो जीवन में उतार लेते हैं। पहला बुद्धि में आया, फिर दूसरा थोड़ा सा हमको पता लगता है हाँ यार आत्मा तो कुछ अलग है, शरीर तो रह जाता है यहाँ पे, आत्मा चली जाती है शरीर से, पर हम 7 लेवल को जानते हैं, तो आत्मा कुछ अलग है, लेकिन जानते तो हैं, मानते नहीं है, व्यवहार में नहीं मानते। तो वो आत्मा जो है व्यवहार में जब नहीं मानते, तो उसको क्या है, निधि ध्यास में लाओ, उसको सोचो, उसको बार बार उसको मनन करो, कॉन्टेम्पलेट करो, क्या मेरे को प्यार मिलेगा, क्या मेरे को घृणा मिलेगी, क्या मेरे को द्वेष मिलेगा, क्या मैं ग्रीड से करूं, क्या मैं फियर से करूं। और जब फियर, फीवरिशनेस और फुलिशनेस तीनों खत्म हो जाते हैं, तो प्यार ही प्यार रह जाता है, और वो प्यार जो है आपके 7th लेवल पे, आत्मा पे है, कहीं और नहीं है, अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। और वो प्यार जब हो जाता है तो 18वां सूत्र आ जाता है कि ज्ञानी जन फिर वो सब में भगवान देखते हैं, गौ में भी, गैया में भी देखते हैं, हाथी में भी देखते हैं, कुत्ते में भी देखते हैं, चंडाल में भी देखते हैं, वो जो टेररिस्ट है ना उसमें भी भगवान देखते हैं। अज्ञानवश वो टेररिस्ट बन गया है, जब टेररिस्ट को तुम एक्सेप्ट करोगे ये भी भगवान का है, तभी तो उसको रिफॉर्म करोगे। प्रिजनर्स को रिफॉर्म कैसे करते हैं, इसी तरह से तो रिफॉर्म करते हैं। हो गया उनसे कुछ गलत काम हो गया, लेकिन उसमें भगवान है, उसमें जब तक भगवान है देखते हो, तब उसके साथ आप काम करो। अब WPSU में जो होता है, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर में, हम किसी को ये नहीं कहते कि तूने गलत किया, किसी को भी नहीं कहते, परिस्थिति वश, अज्ञानवश ये तेरी आदत पड़ गई है, और ये आदत इतनी हो गई है कि तू इसको छोड़ नहीं सकता। फिर वहां से शुरू करके उसको गुरुदेव की नॉलेज, गुरुदेव के वीडियो और सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, उससे वो साफ हो जाता। उसका जो पाप है एक्चुअली, तो वो जो कर रहा होता है अपने ऊपर पाप कर रहा होता है ना, अपने ऊपर कई पाप है वो, अपने बॉडी को गलाता है, अपने परिवार को गलाता है, तो वो जो है धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, और इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं कि वो उससे बाहर आ जाता है। तो ये 18वें में बोलते हैं और 19 में भी वही बोलते हैं, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जिसका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और समय, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। वो जितने भी WPSU के होते हैं ना, आज मैं WPSU के एग्जाम्पल जान के दे रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा लोग
असहाय, मैं कहता हूं असहाय, क्योंकि वो अपना तो जीवन बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन अपने परिवार का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा मिजरी में होते हैं, और उन मिजरेबल आदमियों को अगर आप बाहर निकाल सकते हो, तो तभी बाहर निकाल सकते हो जब आप उनसे प्रेम करने लगो। जब उनसे घृणा करोगे तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। पहले तो प्यार करके एक्सेप्ट करते हो उनसे, फिर धीरे धीरे, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को धीरे 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 उसको टेक्निक दिए जा रहे हैं, टेक्निक दिए जा रहे हैं, तो उसको बाहर निकालने की टेक्निक दिए जा रहे हैं। और फिर वो जब निधिध्यास हो जाता है, अपने अंदर उतर जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और 20 में यही कहते हैं, 20 सूत्र में क्या बोला देखो, संशय रहित, 3 शब्द इन्होंने यूज करे हैं। स्थित बुद्धि मतलब कि बिल्कुल स्टेबल, संशय रहित, ब्रह्मवेता, ब्रह्म में ही जो भगवान को देखता है, गौ में, काऊ में, पक्षी में, पर्वत में, वो ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। वो स्थित हो जाता है, स्थित मतलब कि एक प्रकार से सम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वो 20 में यही बोला ना, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, सम हो जाता है, इक्विनिमेस हो जाता है, लाभ हानि में, मान अपमान में, सब जगह, दुख सुख में, दुख से भी ऊपर, सुख से भी ऊपर, सुख की तरफ भी नहीं भागता, क्योंकि सुख जो बाहर है ना, वो सुख है ही नहीं। मैंने कहा कि मेरे को गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, मैं दुखी हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैं दुख हो गया, पड़ोसी ने, अरे इसने, नीलम ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, तो मैं दुख हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल सुख है वो सुख है ही नहीं, जो आत्मा का परमात्मा में लीन होने का सुख है, वो ही अच्छा सुख है, वो ही परमानेंट सुख है, वो ही आपको प्रकाशित करता है। और वही 20 में लिखा है, ऐसा क्या है, पुरुष सच्चिदानंद घन पर परमात्मा में एक ही भाव से, समभाव से, एक ही भाव से नित्य स्थित है। और 21 में बोलते हैं, बाहर के विषयों में नहीं, बोल दें 21 से 25 तक बोल दो। जी भैया। बाह्यस्पर्शेषु वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा मैं आपको थोड़ी देर में सुखमाक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। एक और पढ़ दो, 26वां भी पढ़ दो। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल। देखो 26 में क्या बोला है, वहां से शुरू करते हैं। काम क्रोध से रहित,
काम क्रोध को ना हमको समझना चाहिए। यंग एज में ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। ये हमारे अंदर छिपे होते हैं, काम और क्रोध। कई लोग कहते हैं कि मैं फंसता नहीं हूं काम और क्रोध में। वो वो एक जवानी में बोलते हैं ना लोग कि भाई ठीक है, मैं हिमालय में हूँ, कुछ नहीं करने को है तो शांत बैठा हूँ, कोई दूसरे के ऊपर मैं भड़क भी नहीं सकता, कुछ काम भी नहीं कर सकता क्योंकि कुछ हिमालय में बैठा हुआ हूँ, हरी पत्तियां हैं, तो कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन उसके मन में काम और क्रोध छुपा हुआ है। जैसे ही वो संसार में आता है, जैसे ही वो अपोजिट सेक्स को देखता है, उसके अंदर काम भावना जागृत हो जाती। तो मन के अंदर, शरीर के अंदर वो काम भावना तो है। वो जागृत कब होती है? चाहे 24 घंटे में एक बारी जागृत हो जाए, चाहे 1 महीने में एक बारी जागृत हो जाए, तो वो काम भावना तो है। ऐसे ही क्रोध, मैं बॉस के ऊपर तो क्रोध नहीं कर सकता। बॉस ने मेरे को डांटा, मैंने चाहे गलती करी थी नहीं करी थी, वो बॉस की डांट में क्रोध घर लेकर आ जाता हूं। और घर आते ही कोई ना कोई मैं कारण ढूंढता हूं कि बीबी ने जरा सी मिस्टेक करी, उसके ऊपर मैं डांटना शुरू। वो मिस्टेक चाहे वो रोज करती हो और मैं रोज उसको नहीं डांटता था, लेकिन आज क्योंकि मेरे बॉस ने मेरे को डांटा, तो वो मैं डांटना, क्रोध मैं ट्रांसफर कर देता हूं, किसी बच्चे पे ट्रांसफर कर देता हूं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल है कि बच्चा होता है और वो स्कूल से आता है, स्कूल से बच्चों के साथ खेलते हुए, किसी गंदे बच्चे, किसी अच्छे बच्चे, सारे फ्रेंड्स होते हैं, और अपनी पूरी ड्रेस खत्म गंदी करके आ जाता है घर में। माँ कहती है अरे अरे गंदी हो गई, चलो इसको निक उतार और इसको रख, खाना खा, और कुछ नहीं। रोज उसको ऐसे ही प्यार से बात कर लेती है। लेकिन एक दिन उसको डांट पड़ जाती है अपनी सास से, या अपने हस्बैंड से, या किसी पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से। वो कप कपाई रहती है, एकदम से चंडाली बनी रहती है। और जैसे ही बच्चा आता है, उसको कारण मिल जाता है कि वो बच्चा, अरे तूने फिर ड्रेस खराब कर दी, फिर तू गंदे लड़के के साथ खेला, उसके ऊपर में बरस जाती। क्या? क्रोध तो अंदर है ही। तो ये काम और क्रोध जो है रहित, ये 26 में बोला है काम क्रोध रहित। और उसके बाद उससे पहले बोला है डाउट, 25 में बोला है संशय, डाउट खत्म हो गया। और जो जीते हुए 25 में बोला है मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, सब में परमात्मा देखते हैं, बिल्कुल इनोसेंट, लाइक ए चाइल्ड, निश्चल भाव से, निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। फिर 24 में बोला है जो अंतरात्मा में ही रहता है, उसमें ही रमण करता है, और सबको एक ही भाव से देखता है, सबको, अपने बच्चे को भी, पड़ोस के बच्चे को भी, सबको एक ही भाव से देखता है। और फिर द्वारा 23 में वही बोल दिया, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है। ये नहीं कि मैं 5 दिन तक मैंने क्रोध नहीं करा, एक दिन क्रोध कर लिया तो बिल्कुल जीरो आ गया, जीरो। 25 दिन तक मैंने कोई काम का काम नहीं करा, वहां पे कोई सुंदर लड़कियां देखी तो मेरा काम वासना जागृत हो गई, जीरो। तो काम क्रोध से उत्पन्न होले वेग वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। और 22 में बोला कि इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न वाले सब भोग, ये सारे भोग ही तो है, काम है, स्वाद है, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये सारे भोग, ये विषय होते हैं ना, विषयों से है। विषय क्या है कि मेरे को, मैंने कहीं से सुना कि वहां जाओगे तो बहुत बड़ा आनंद आएगा, वहां पे डांस होता है, आप जाओ। मैं फंस गया विषयों भोग में। हम लोग गए एक बारी, पहली बार जब हम गए नीदरलैंड, नीदरलैंड में तो बिल्कुल ही वहां पे सबसे ज्यादा परमिसिव सोसाइटी, पर सबसे ज्यादा परमिसिव सोसाइटी, जितने भी ये छोटी कंट्रीज है ना, उसमें परमिसिव सोसाइटी।
कोपनहेगन, ये सारी में वहां पे क्या होता है, रात भर डांस चलते हैं, नगन डांस चलते हैं। तो हम लोग तो जवान थे, तो हमने कहा आज चलो यही करेंगे। अब आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दिया है, तो आज रात को ये क्या है, विषयों में फंस जाते हैं। सुना किसी से, विषयों में फंस जाते हैं। और वो क्या होता है, फिर वो दुख देता है। रात भर तो आपने वो देख लिया, सवेरे आपको काम करना है तो नींद आ रही है, और फिर वो काम भावना में फंसे हुए हो, तो मन कहां लगेगा। दुख देने वाले होते हैं, अनित्य होते हैं। हे इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष, अब एडवांस कोर्स में बोलते हैं वैराग और विवेक। विवेकी पुरुष जिसमें ये जागृत हो जाए, ये एक्सटर्नल चीजें बेकार हैं, उनमें नहीं रमता, उनमें नहीं रमता। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित, किसमें भी द्वारा यही बोल रहे हैं, अंतर करने वाला साधक आत्मा में स्थित रहता है। वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये दोनों इसमें है। ये ज्ञान योग है, लेकिन ज्ञान के चार स्तंभ, और चार स्तंभ में वैराग और विवेक पूरा का पूरा इसमें डाल रखा है, उसके लक्षण डाल रखे। क्या होता है वैराग्य, जिसने 23 चीजों के ऊपर में कॉन्कर हो गया। क्या होता है विवेक, कि जो सब में सम देखे, जो कर्म करे, जो स्पॉन्टेनियस एक्शन करे, जो जरा सा भी भगवान सब में देखता है और उसी हिसाब से स्पॉन्टेनियस एक्शन करता है। काम क्रोध में नहीं फंसता विवेक, द्वेष में नहीं फंसता, डाउट नहीं करता, बार बार क्वेश्चन नहीं करता, गुरुजी ने कह दिया कुछ तो क्वेश्चन नहीं करता विवेक, बाहर के विषय भोग में नहीं फंसता। ये जो है ना विवेक और वैराग्य, ये पूरा 26 तक उन्होंने, भगवान ने इस चैप्टर में दे दिया। 26 तक यही है, विवेक और वैराग्य। पहले चैप्टर 4 में भी यही था, विवेक और वैराग्य। और 27 से 29 तक तो बिल्कुल अद्भुत है, जो भगवान, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमको कराते हैं, वो पूरा का पूरा 27 से 29 है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि ये कैसे होगा, तो बताते हैं ऐसे होगा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे, और गुरुदेव हमको करवा रहे हैं। पढ़ दो 27 से 29। अस्पश्यान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्च चवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतान्यं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो ये 27 और 28 में दोनों का इकट्ठा है। क्या बोला, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूं। बाहर के विषय भोगों के ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों को, दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित कर तथा नासिका में विचारने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रयाण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा मुक्ति ही है। अब ये क्या है, ये पूरा एडवांस कोर्स है।
27 और 28 में पूरा ये हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन है। नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में, बिंदी के स्थान पे, ध्यान का बिंदी के स्थान पे, आज्ञा चक्र पे, और प्राण और पान वायु को लिखा नासिका में विचरने वाले प्राण और पान वायु को। गुरुदेव बोलते हैं नासिका के अग्रभाग में ध्यान ले जाओ, सांस को अंदर ले और भ्रुकुटी से वो मुड़ के कहां जा रही है देखो। हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, पूरा हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन। ब्रीद इन, सांस जा रही है, आज्ञा चक्र से होके मुड़ के फिर कहां जा रही है देखो। आगे भी बताते हैं, मैं खाली इसका यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। और फिर कहते हैं वापिस आ रही है, फिर आज्ञा चक्र से होके नाक से बाहर निकल रही है। क्या हो गया? प्राण और अपान वायु सम हो गई। नासिका के अग्रभाग में ध्यान रखो, फिर एक सांस लो, फिर ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले जाओ, आज्ञा चक्र से वो सांस कैसे मुड़ी, फिर वापिस आती हुई सांस आज्ञा चक्र से होती हुई फिर नासिका से बाहर चली गई। यही तो बोल रहे हैं यहां पे। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ, पहले तो वो सारा, पहले दिन तो वो सारा बाहर के विषयों में, तुम्हारी क्या बौद्ध रिलेशन है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है, पहले दिन तो वही सारा बताते हैं एडवांस कोर्स। सारा बाहरी दुनिया को बोल 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 के शांत, बोल बोल के शांत हो गया। फिर उसके बाद में उसको एक आध मेडिटेशन करा दिया। किसका मेडिटेशन कराते हैं? चक्रा मेडिटेशन। 7 चक्र बता दिए। फिर 7 चक्रों से सबसे इंपॉर्टेंट चक्र जो है वो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से ही अवेयरनेस बढ़ती है, आज्ञा चक्र से ही क्रोध आता है। तो आज्ञा चक्र को शांत करके उसकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, वही हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन। और वो पूरा लिखा हुआ है, बाहर के विषय भोगों ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों को, दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित कर कर नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर कर, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जिसकी इंद्रिया, मन और बुद्धि जीती हुई है। ऐसा करने से क्या होता है? देखो एडवांस कोर्स करके किसी से भी पूछ लो, 100% कोई भी, मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं मिला जो कहे, जो ये ना कहे कि मेरा मन शांत हो गया। पहले दिन या दूसरे दिन तक तो बोलते रहते हैं कुछ मजा नहीं आ रहा, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। तीसरे दिन या चौथे 4 दिन का जब फिजिकल होता है या तीसरे दिन जब ऑनलाइन होता है, तो सब लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल सम हो गया। और कहते हैं ऐसा जो मोक्ष प्रयाण मुनि, मुनि का मतलब क्या है? मुनि का मतलब है जो हर क्षण हर चीज में भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है। अब परमात्मा को देखने का क्या मतलब है? वो गुरुजी कहते हैं, कई लोग कहते हैं परमात्मा दिखता नहीं। गुरुजी कहते हैं हमको परमात्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं। परमात्मा ने बनाई है सारी चीजें, पहाड़, पत्थर, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य, जीव जंतु, सब में जो परमात्मा देखता है वो ही परमात्मा है, और कुछ नहीं है। परमात्मा कहीं ऊपर नहीं बैठा। वो एक स्टोरी गुरुजी बताते थे, इसमें तो नहीं बताई लेकिन मेरे को याद आ गई। एक जो बहुत बड़े समुद्र में मछलियां रहती थी, बहुत सारी मछलियां रहती हैं। तो एक छोटी मछली थी और एक किंग मछली थी। तो छोटी मछली ने एक दिन किंग मछली से पूछा कि ये लोग कह रहे हैं समुद्र समुद्र, मेरे को तो समुद्र दिखता नहीं है, मेरे को समुद्र दिखता नहीं है। उसको क्यों नहीं समुद्र दिखता? क्योंकि वो बचपन से लेके जब से पैदा हुई है अभी तक वो समुद्र में ही है, तो समुद्र के बाहर उसने कुछ देखा ही नहीं। अगर उसको समुद्र दिखाना है तो कैसे होगा? उसको पानी से निकालना पड़ेगा, तड़पड़ाएगी, तब पता लगेगा समुद्र ही है। ऐसे ही
भगवान सब जगह है। बचपन से लेके अभी तक जो भी चीज हम देखते हैं सब में भगवान ही है, अंदर भी बाहर भी। जैसे वायु आपके अंदर है बाहर भी है, दिखती नहीं है, लेकिन यू कैन फील इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट। ऐसे ही भगवान यू कैन एक्सपीरियंस इट, सब जगह स्थित है। और कहते हैं ऐसा जो मोक्ष प्रयाण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया। चार चीजें इंपॉर्टेंट है, डिजायर, फियर, क्रोध, एंगर। और इन तीन चार चीजों से ही बाकी चीजें आती हैं। डिजायर में सब कुछ छपा हुआ है, काम वासना छपी हुई है, संसारिक चीजों में जो चीजें आपको लेनी होती है सब फंसा हुआ है। ऐसा बोलते फिर आखिर में, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ, फिर यज्ञ आ गए ना, 12 प्रकार के यज्ञ, और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कोई स्वार्थ नहीं है। मैं कोर्स ले रहा हूं, मैं गीता ज्ञान कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये मेरा अगर स्वभाव हो जाए, जैसे मैं ब्रुश करता हूं वो मेरा स्वभाव है, कोई एफर्ट नहीं है। ऐसे अगर मैं कोर्स लूं, वो मेरा स्पॉन्टेनियस एक्शन हो जाए। ऐसे मैं ज्ञान की चर्चा करूं, वो मेरा स्पॉन्टेनियस एक्शन हो जाए, तो क्या है, सब भूत प्राणियों का सहृद अर्थात स्वार्थ रहित और करुणा से और प्रेम से, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। डू नॉट अटैच टू एनीथिंग, गुड डीड और बैड डीड। ये 5.29 का मैं गुरुदेव का पढ़ देता हूं किताब में, छोटा सा एक पैरा है। द बीइंग, द सेल्फ deep inside you is the Lord of all the worlds, and he enjoys the world of good deeds, and he always wishes good for everybody. The deep sense of well-being, of benevolence, comes from the spirit, comes from the divine. Do not get attached to any good deed you do. मेरा कोर्स इतना बड़ा हो गया, मैं ये कराता हूं, मैं वो कराता हूं, या मैं ये करता हूं, दोनों चीज कर रहे हो या कराते हो, दोनों में अहंकार। डू नॉट गेट अटैच टू एनी गुड डीड यू डू, एनी गुडनेस इज गॉडलीनेस, गॉडलीनेस ये मेरा स्वभाव है, गॉडलीनेस। नोइंग दिस यू रेस्ट इन पीस। गॉडलीनेस और goodness will never perish, it will never perish because it is eternal. ये इटर्नल है, it will never perish. तो वो नव द्वार तो बता ही दिया, नीलम जी ने लिख दिया। नव द्वार का किसी का प्रश्न था, तो नव द्वार तो है ही हमारे। तो हमारे 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, एक मुंह, एक जिसे जन्म इंद्री कह सकते हैं, और एक गुदा का स्थान। 7 आपके चेहरे पे हैं, 2 नीचे हैं, नव द्वार। और ये नव द्वार से ही जब प्राण ऊपर वाले, प्राण भी इसी से जाते हैं वापस। जब नव द्वार के ऊपर वाले पोर्शन से प्राण जाते हैं, तो कहते हैं कि आदमी धीरे धीरे मुक्त की तरफ, मोक्ष की तरफ जा रहा है। और जब प्राण नीचे वालों से जाते हैं, तो कह रहे हैं थोड़ा सा प्राणी जो है मोक्ष की तरफ नहीं जा रहा, थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, गुड। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? ये चैप्टर 5 हमने आज खत्म किया, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर भगवत गीता का पूर्ण है, पूर्ण है। कोई भी चैप्टर अच्छी तरह से हम निधि ध्यास कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी हमने
ज्ञान धीरे धीरे हमने जीवन में उतारी, एक ही चैप्टर। और ये भी मैं बता दूं, गीता जो बोली गई है ना, ये किसके लिए बोली गई है? ये हम लोगों के लिए बोली गई है जो संसारिक हैं, जो संसार में हैं, जो बंधे हुए हैं अपने घर में, लेकिन अपने घर में बंधे होते हुए भी घर से भी सन्यास कैसे लिखते हैं। हर टाइम में कर्मयोग करते करते भी मैं कुछ नहीं कर रहा या नहीं करवा रहा, उस भाव में हो जाते हो तो गृहस्थ में ही सन्यास हो जाते हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है? सीता के पिता जनक, राजा होते हुए भी वो पूर्ण ज्ञानी थे, और पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी हर क्षण अपने इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में रहते थे, सन्यास में रहते थे। सीता को कितने ही दुख मिले हों, लेकिन वो अपना कर्म करते रहे, और वो गए जरूर एक बारी। और वो कहते हैं कि भगवान राम और भरत, जब भरत जी उसको राम जी को लेने गए, तो कहते हैं वहां पे राजा जनक भी पहुंच गए। फिर राजा जनक ने ही निर्णय दिया कि रामचंद्र जी को वापिस जाना चाहिए अयोध्या, और या वनवास में करना चाहिए। बोलो, अपने जिसकी बेटी हो उसको निर्णय में दे दे कि तेरा कर्म यही है कि तू वनवास रहे, और भरत को बोलते हैं तेरा कर्म यही है कि तू अयोध्या को संभाले। और फिर भरत भी, क्योंकि वो पूरा ज्ञानी था, उसने भी किसका सहारा लिया? पादुकाओं का सहारा लिया। वो कहते हैं गुरु पादुका या भगवान की पादुका में इतनी शक्ति होती है कि तुम कुछ करते हुए भी पूर्ण सब कुछ करते हो, और नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हो। इसीलिए पादुका का शरण नहीं। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम गुरु पादुका का वो सुनाएंगे। और शाम को आज बहुत बढ़िया सत्संग है। हमारे जो सिंगर हैं वो उधमपुर से हैं, और 3-4 लोग उसके साथ में हैं। बहुत ही बढ़िया सिंग करते हैं, और समथिंग डिफरेंट आपको सुनने में मिलेगा। जो नॉर्मल हमारे दिल्ली की तरफ वो होते हैं, उससे बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। और उसका जो विटनेस है, हमारा जो कोर्स हुआ था वहां पे, उसमें नीलम जी ने भी सुना। उधमपुर के ऊपर हमारा जो पटनी टॉप में कोर्स हुआ, तो एक दिन हमने उनसे सत्संग कराया था। और सुधा कालरा जी तो सुनती रहती होंगी। सुधा जी कैसे हो आप? सुधा कालरा, वीडियो ऑन करो, ऑडियो बंद करो। हाँ, बताइए उनका सत्संग कैसा होता है? नहीं, अनम्यूट तो करो। वेद जी, उसके बाद मैं एएमपी पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर हाँ, बहुत एक अच्छा, बहुत मजा आया था सत्संग। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा था सत्संग सर, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया ना। आज जरूर सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, तो यही लिंक है। शाम को 7:30 से पहले सत्संग है। फिर हमारी बुद्ध पूर्णिमा है, तो कल है बुद्धि पूर्णिमा, लेकिन आज से ही आज हम फुल मून मेडिटेशन भी करेंगे उसमें। हाँ जी, पूनम जी बोलिए। वेद जी, एएमपी पे मैंने बहुत लोगों को सुना है, अरे मैंने 20 एएमपी कर लिए, 30 एएमपी कर लिए, वैसी वाली फीलिंग। बट ये ऑनलाइन में वेद जी, मुझे पर्सनली बहुत जरूरत महसूस होती है कि दिन में 2 से 3 बारी मेडिटेशन करूं। एएमपी जैसे एक चुंबक के लिए बार बार बुला रहा है कि करो फिर से, करो फिर से। चाहे मैंने लास्ट अगस्त सितंबर में किया है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या कहते हो, रेकमेंड करते हो कि ऑनलाइन टाइम में हमें एएमपी अपने इस अपर स्टोरी को ठीक रखने के लिए कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, गुरुदेव बोल रहे हैं कि आज के दौर में जहाँ पे कोरोना है, जहाँ पे विषय बहुत ज्यादा है, तो उसमें 4 से 6 महीने में, गुरुजी तो बोल रहे हैं 3 से 4 महीने में एक बार एएमपी करना चाहिए। और एएमपी में ये भगवान ने बोल दिया, पूरा एएमपी तो है ये 27 to 28 श्लोक। इंद्रियां, मन, बुद्धि जीत लेते हो। अब इंद्रियां और विषयों में तो फंसे हुए हैं हम कोरोना में। तो कोरोना जो है, कोविड में कभी रोज सुनते रहते हैं, टीवी में सुनो, अखबार में देखो, या किसी से बात करो तो पता लगता है उसको कोरोना हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गई, उसको ये हो गया, उसकी मौत हो गई, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो विषय ज्यादा हो गए,
तो मन ज्यादा उसमें इधर उधर भागता है। जब मन इधर उधर भागता है तो गुरुदेव ने पहले तो कह रहे थे 6 महीने, 6 महीने में, आजकल बोल रहे हैं गुरुदेव 4 महीने। 4 महीने में जब आप एडवांस कोर्स करते हो, और एडवांस कोर्स में क्या बोलते हैं गुरुदेव? एडवांस कोर्स में यही बोलते हैं जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बोला कि वो हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन है, वो खाली एडवांस कोर्स में कराते हैं गुरुदेव, और किसी कोर्स में नहीं कराते, और कहीं अवेलेबल भी नहीं है। खाली जो एडवांस कोर्स के टीचर है उन्हीं के पास में अवेलेबल, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। नाक से सांस लो, जैसे बताता हूं मैं, आप करके देख लो 1 मिनट में। नासिका के द्वार पे, नासिका के अग्रभाग में आप ध्यान ले जाएं आंखें बंद करके, और ब्रीद इन करें, और ब्रीद इन करते हुए दोनों बिंदियों, जो आपकी बिंदी का स्थान है आज्ञा चक्र, उस पे ध्यान ले जाएं, सांस उधर तक जा रही है और वहां से मुड़ी और अंदर गई। फिर अंदर से ब्रीद आउट करते हुए बिंदी के स्थान से आज्ञा चक्र से गई और धीरे धीरे नासिका से बाहर हो गई। ऐसा तुम 5-7 बारी करो तो देखो शांत हो जाओगे। और वो गुरुदेव की आवाज में जब होता है 40-50 मिनट 30 मिनट होता है तो बिल्कुल शांत हो ही जाते हो। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गुरुदेव भी नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण ही कह रहे। और हमारे तो गुरुदेव भगवान कृष्ण है ही। भगवान कृष्ण का क्या मतलब है? देखो मेरे को याद आ गया इस प्रश्न से, हालांकि इस प्रश्न पे नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता ज्ञान, और गोपियों को क्या दिया? गोपियों को क्या दिया? गोपियों को क्या दिया? रास लीला, प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ नहीं। डांस दिया। भगवान रामचंद्र जी कभी डांस नहीं कर सकते, बुद्धा कभी डांस नहीं कर सकता, जीसस कभी डांस नहीं कर सकता, पैगंबर कभी डांस नहीं कर सकता, खाली भगवान कृष्ण ही डांस कर सकते हैं। तभी भगवान कृष्ण को बोला है 16 अवतार। ऐसे ही हमारे गुरुदेव है, ध्यान भी करते हैं, मौन भी है, ज्ञान भी है, और गान भी है, और डांस भी है, सब कुछ है। क्यों? वो पूर्ण ज्ञान में देते हैं। मैंने जब गुरुदेव को पहली बार देखा था ना, उनकी एंट्री वो डांस करते करते आए थे। मैंने कोर्स भी नहीं किया था, तुम करते हो। मैंने ना उस टाइम में कोर्स भी नहीं किया था, कोई कोर्स नहीं किया था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। किसी ने मेरे को, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था, किसी ने मेरे को वीआईपी वो पास दे दिया। छतरपुर मंदिर में गुरुदेव का सत्संग था, वो बहुत बढ़िया सत्संग था, क्योंकि चित्रा जी गा रही थी, बहुत मजा आया। पहले 2-4 गाने हुए और गुरुजी जब एंटर करे ना ऐसे डांस करते हुए, और वो पूरा कृष्ण के तरह ना, ऊपर सिर पे उन्होंने माला पहन रखी थी रंग बिरंगे फूलों की और पत्तियों की, और उसमें ना उन्होंने वो भी लगा रखा था, मेरे को अभी भी याद है, उसमें मोर पंख लगा रखा था। मैंने कहा यार ये आदमी कौन आ गया, भगवान आ गया। और मैं इस्कॉन में जाता था, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये ढोंगी आ गया। लेकिन उस ढोंगी ने ना पकड़ पकड़ के वो हमारे को टीचर भी बना दिया, और एडवांस कोर्स का टीचर भी बना दिया, और नाचना भी सिखा दिया, डांस करना भी सिखा दिया, मौन रहना भी। वो उनके साथ में रम गई, परमात्मा में रम गई। वो एक और स्टोरी याद आ गई, वो किसी ने कहा भगवान के सिर में ना, भगवान ने नाटक तो करते हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो सारी रानियों ने कुछ लेप लगाया, कुछ किया, कुछ दवाई दी, कुछ डॉक्टर बुलाए गए, आयुर्वेदिक दिया, कुछ दिया, कुछ नहीं, भगवान तो नाटक कर रहे थे। नारद मुनि आए कि भगवान कैसे दर्द दूर होगा, तुम ही बताओ, हम तो हार गए। तो भगवान ने कहा मेरा सिर दर्द दूर होगा अगर मेरे को किसी भक्त की, उन्होंने क्या बोला, किसी भक्त की चरण धूली मिल जाए, उसकी चरण धूली मतलब मिट्टी मिल जाए जहां पे उसके चरण पड़े। अब नारद जी तो बोले कि यार ऐसा कौन देगा, भगवान को मैं अपनी चरण धूली दे दूं, भगवान के चरण धूली मैं लूंगा कि मैं अपनी चरण धूली भगवान को दे दूं। अब भगवान ने बोल दिया ऐसे, सारी रानियां जो बड़ा प्रेम करती थी कहती नहीं पाप लगेगा, हम चरण धूलियां नहीं देंगे। सारे राज दरबारी सब मंत्री किसी ने नहीं दी।
नारद मुनि बड़े बड़े योगियों के पास गए, बड़े, सबने कहा पाप लगेगा, पाप लगेगा। हम भगवान को चरण धूलि दे दे। सब ज्ञान में थे, लेकिन भगवान को ज्ञान कितना था, भगवान को चरण धूलि दे। किसी ने नहीं देखा कि भगवान का सर दर्द हो रहा है और भगवान ने यही कहा है, गुरु ने यही कहा है कि मेरी चरण धूलि किसी की भक्त की मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब गुरु ने बोल दिया तो पाप कैसे लगेगा। पहुंचते पहुंचते वो ब्रिज धाम पहुंच गए, गोपियां अपने वहां पे बैठी हुई थी और नारद जी आए तो उन्होंने बोला, बोलो भगवान की क्या संदेश लेकर आए हो। कहते हैं भगवान बड़े दुख में हैं, उनका सिर दर्द हो रहा है बहुत दिनों से और कोई कुछ उपाय नहीं है। भगवान ने खाली यही बोला है कि किसी की चरण धूलि मिल जाए मेरे भक्त की तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। वो गोपियां एकदम से बोली, कहती है जितनी लेनी है ले जाओ, ट्रक भर के ले जाओ, ये सारी पड़ी है ब्रजभूमि में, हमारे ही प्यारे हैं, ले जाओ ले जाओ। तो ये भक्त है, ये भक्त है। बोल दिया, गुरु ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, तत्व ने बोल दिया, खत्म बात। कैसे पाप लगेगा। चलो ये स्टोरी भी निकलनी थी आज पूनम जी के प्रश्न से, तो निकल गई। बहुत सुंदर स्टोरी है ना। गुड, जय एंड गुरुदेव। स्पेशली अभी जब लोगों का फेथ हिल रहा है क्योंकि इतना कुछ हो रहा है कि हाँ गुरु है नहीं है, सो दिस वाज सो इम्पोर्टेंट जो आपने अभी बताया। हाँ हाँ बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। उत्साह बढ़ाते रहो, उत्साह बढ़ाते रहो, उत्साह बढ़ाते रहो, बस। ये उसको कोई नहीं देखता, नेगेटिविटी को पूरा 200% बना दिया। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज थोड़ा सा है गुरु वंदना कर लेते हैं फिर में। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग। नीरज अरोरा जी बोलिए कुछ